निगरां हुकूमत ने बिजली के ज़ायद बिलों की मद में सार्फिन को रिलीफ देने के लिए मशावरत मुकम्मल कर ली। इजलास के फैसलों का ऐलान निगरां वज़ीर आज़म खुद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात से मुताल्लिक नजरसानी अपील मुस्तरद होने पर अहम पेशरफ्त। पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त देने का ऐलान कर दिया। के मुकदमात में रहाई मिलते ही रहनुमा पीटीआई हलीम आदिल शेख फिर गिरफ्तार। पुलिस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर से हलीम आदिल को लेकर रवाना। स्टॉक मार्केट में शदीद तरीन मंदी ने पंजे गाड़ दिए। 100 इंडेक्स 1242 पॉइंट्स कमी के बाद 45,200 पॉइंट्स पर बंद। बल्दिया उस्मा कराची ने जमीनों की लीज की मद में रिकवरी का फैसला कर लिया। मेयर कराची के मुताबिक जमीनों की लीज से हासिल होने वाली रकम शहर की बेहतरी पर खर्च की जाएगी। कराची में गैर कानूनी तामीरात में मुलाविस और गफलत बरतने के इल्जाम में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 7 अफसरान को मुअत्तल कर दिया गया। सीटीडी की पिशावर के इलाके रेगी में कार्रवाई। 2 मुबैना दहशतगर्द मारे गए और 6 फरार। भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद। राजनपुर के कबायली इलाके तमन गोरचानी में गैरत के नाम पर 18 साल खातून को संगसार कर दिया गया। खातून के शौहर समेत मुलजिमान मौके से फरार। रावलपिंडी में 8 साल घरेलू मुलाजमा किन्जा को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले मियां बीवी की जमानत मंजूर कर ली गई। जमानत राजीनामे की बुनियाद पर मंजूर। और एशिया कप के दूसरे मैच में श्रीलंका के खिलाफ बांग्लादेश की बैटिंग लाइन संभल गई। अब तक 4 बैटर्स पवेलियन लौट चुके।